हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स थ्रू सीपीपी, ये जो सब्जेक्ट है एसवाईबीबीएस ये इस स्ट्रीम का, इसका जो क्वेश्चन पेपर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का, जो एग्जाम दिसंबर 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ मॉडल आंसर शीट, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए। देन स्कीम ऑफ मार्किंग, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कितने और किस तरीके के पॉइंट होने चाहिए। और वीडियो के लास्ट में चैप्टर वाइज वेटेज, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके हर एक चैप्टर के बेसिस पर आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है एसवाईबीबीएस ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट थ्रू सीपीपी 2019 क्रेडिट पैटर्न सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट है, इसका जो क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर डेट देख लीजिए, ये जो एग्जाम है कंडक्ट हुई थी 7 दिसंबर 2023 को। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और इसे सॉल्व करने के लिए जो आपका 2.5 घंटे का टाइम मिला हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए, जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके लिए जो मार्किंग स्कीम आती है यूनिवर्सिटी से, वो भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्सपेक्टेड आंसर किस तरीके से और कितने पॉइंट में लिखने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो आपका क्वेश्चन 1 है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आपको एटलीस्ट 4 फीचर जो है आपको राइट करने हैं। तो हर एक फीचर को जो है हाफ मार्किंग स्कीम रहेगी। तो अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके 4 फीचर्स आंसर में होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, डिफाइन प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पर जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन की जो है आपको डेफिनेशन राइट करनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसके लिए 1 मार्क और उसका एग्जाम्पल जो है राइट करने के लिए 1 मार्क। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगर आपको कंप्लीट 2 मार्क कैरी करने हैं तो आपकी फंक्शन की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल इस फॉर्मेट में जो आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट इज कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो यहाँ पर जो है आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपका सी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर जो है उसके एक्सप्लेनेशन का आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट लिखने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, लिस्ट द वेज ऑफ डिफाइन अ कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर देख लीजिए, डिफाइन एटलीस्ट 2 वेज। तो आपके आंसर में एटलीस्ट 2 वेज जो है कांस्टेंट डिफाइन करने के होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है, डिफाइन मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर जो है आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल इस फॉर्मेट में जो है 2 पॉइंट में आपका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, डिफाइन डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। देन एच क्वेश्चन है, व्हाट इज दीज पॉइंटर। तो दीज पॉइंटर क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है और उसका यूज कैसे किया जाता है उसके लिए उसका 1 एग्जांपल राइट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आए, व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है उसके एक्सप्लेनेशन के 2 पॉइंट होने चाहिए। और लास्ट जे क्वेश्चन है, इनलिस्ट मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर जो है आपको मैनिपुलेटर्स जो है सीपीपी में वो जो है आपको यहाँ पर इनलिस्ट करने हैं। तो आपके आंसर में एटलीस्ट 4 मैनिपुलेटर्स होने चाहिए। हर एक मैनिपुलेटर को जो है आपको हाफ मार्क दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो डेफिनेशन के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसकी डेफिनेशन और उसका एग्जांपल इस फॉर्मेट में 2 पॉइंट पे आंसर होना चाहिए। जो व्हाट इज के बेसिस पर जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके एक्सप्लेनेशन में भी आपको 2 पॉइंट लिखने जरूरी है। और जो लिस्ट और इन लिस्ट इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर में आपको 4 पॉइंट जो है लिस्ट आउट करने हैं। तो उसके लिए जो है हाफ मार्किंग स्कीम रहती है, तभी जो आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे।
तो अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के, तो इस फॉर्मेट में जो है आपके क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। ये सभी जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेसिस पर जो है आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन 2 जो है आपका टोटल 16 मार्क का रहेगा। तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन ए है, एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स। तो उसके एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट जो है आपके 4 पॉइंट आने चाहिए, और देन उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर है जो है आपको इनहेरिटेंस की जो है डेफिनेशन राइट करनी होगी। तो इनहेरिटेंस के डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, और इनहेरिटेंस के जो टाइप्स है वो एक्सप्लेन करने के लिए जो है आपको 3 मार्क्स। इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन विथ एग्जांपल। तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन स्टैटिक डेटा मेंबर्स उसके लिए जो है 2 मार्क्स, और स्टैटिक मेंबर फंक्शन उसके लिए 2 मार्क्स। तो हर एक के एक्सप्लेनेशन में आपके 4 पॉइंट आने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रेंड फंक्शन है वो जो है आपको डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स, और उसकी एटलीस्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको राइट करनी पड़ेगी, उसके लिए 3 मार्क्स। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और लास्ट ई क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूज ऑफ एनी 4 फाइल ओपनिंग मोड। तो यहाँ पर जो है फाइल ओपनिंग के जो है 4 मोड जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो उसके लिए जो है 4 मार्क्स, हर एक मोड के लिए 1 मार्क। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके मार्क्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से रहेगा। और अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो इस फॉर्मेट में और इस तरीके से इतने पॉइंट में आपके आंसर होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, इसमें भी टोटल 5 प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें से किसी भी 4 प्रोग्राम के आंसर जो है आपको राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है ये क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, राइट अ C++ program to create a class product which contain data members as a p name, price, quantity. Write a member function to accept quantity for n products and accordingly generate and display bill. तो ये जो प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो क्वेश्चन है इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट क्लास डेफिनेशन, जो आपका क्लास है वो करेक्टली डिक्लेयर करना है आपको, उसके लिए जो है 1 मार्क रहेगा। देन वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके लिए जो है 1 मार्क रहेगा। और जो आपको फंक्शन वहां पर डिक्लेयर करने के लिए कहा है उनकी डेफिनेशन राइट करने के लिए जो है 2 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए। यानी आपको सबसे पहले कौन कौन सी हेडर फाइल लगेगी और आप करेक्टली क्लास डिफाइन किया है या नहीं किया है, उसके लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा। देन उसके लिए प्रोग्राम में कौन कौन से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कहा है, वो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए हैं, उसके लिए जो है 1 मार्क रहेगा। और देन आपको जो उसमें फंक्शंस क्रिएट करने हैं वो फंक्शन और उसमें लिखा हुआ उनका लॉजिक वो करेक्ट होने के लिए जो है आपको 2 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सभी प्रोग्रामिंग के बेसिस पर जो क्वेश्चन है उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से रहेगा। तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है अटेम्प्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी आपको हेडर फाइल करेक्टली क्लास डिफाइन करना है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास का नेम तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्लास कौन सा लेना है, प्रोडक्ट लेना है, तो वो जो है क्लास आप डिक्लेयर कीजिए। तो उसके लिए जो है 1 मार्क है आपको हेडर फाइल और क्लास डिक्लेरेशन के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए उसके डेटा मेंबर्स कौन से होने चाहिए, तो पी नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये जो वेरिएबल्स लगेंगे उसके लिए वो भी यहाँ पर दिए हुए। तो इस तरीके से आप जो है मिनिमम मार्क जो है एटलीस्ट कैरी कर सकते हैं। तो आप जो है ये थर्ड जो क्वेश्चन रहता है प्रोग्रामिंग का वो जो है और को मत डालिए, उसमें जो है आप डिक्लेरेशन और क्लास की डेफिनेशन एटलीस्ट वो भी राइट करेंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क जो है कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने चाहिए, आप जो है मिनिमम मार्क एटलीस्ट जो है उसके कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट बी क्वेश्चन जो है, डिजाइन अ बेस क्लास पर्सन, उसके मेंबर से नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डिराइव अ क्लास एम्प्लॉय,
उसके मेंबर्स है ENO एंड ENAME। फ्रॉम पर्सन डिराइव अ क्लास मैनेजर, उसके मेंबर है डेजिग्नेशन, then department and basic salary from employee except all details of n managers and display managers having highest basic salary। तो यहाँ पर जो है एक इनहेरिटेंस पर बेस्ड जो है आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम तरीके से रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू ओवरलोड द फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पर जो है आपको आपके आंसर में जो है आपने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अच्छे से लिखा है या नहीं, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, ये जो है देखा जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है फंक्शन ओवरलोडिंग पर जो है बेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट अ फॉलोइंग पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है इसमें जो है एबीसीडी जो है ट्रायंगुलर फॉर्मेट में जो है आपको प्रिंट करनी है। तो ये जो है पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है जिसमें जो है 2 फॉर लूप जो है यूज होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, write a C++ program to accept length and width of rectangle, calculate and display perimeters of rectangle by using inline function। तो यहाँ पर जो है इनलाइन फंक्शन के बेसिस पर जो है आपको प्रोग्राम जो है पूछा गया है। तो सभी जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन है उनका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम तरीके से रहता है। उसमें जो हेडर्स फाइल लगेगी और जो क्लास आपको डिक्लेयर करना होगा उसके लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा। जो वेरिएबल्स आपको उस प्रोग्राम में यूज करने हैं उनके डिक्लेरेशन के लिए 1 मार्क है। और देन जो आपको फंक्शंस राइट करने हैं और उस फंक्शन में जो लॉजिक लिखना है उसके लिए जो है 2 मार्क्स है। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर आपको कंप्लीट प्रोग्राम आता है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जिनको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने आते हैं उन्होंने एटलीस्ट मिनिमम मार्क अगर आपको कैरी करने हैं तो आप जो है इस तरीके से यही जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से समझ लीजिए और इस तरीके से आप मिनिमम मार्क जो है एटलीस्ट कैरी करने की कोशिश जरूर कीजिए। देन नेक्स्ट जो आपका 4th क्वेश्चन है, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। तो इस तरीके से टोटल 16 मार्क का जो है आपका 4th क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन इट, अज्यूम देयर इज अ नो सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपको यहाँ पर आउटपुट ट्रेस आउट करने के लिए जो प्रोग्राम पूछा जाता है तो वहां पर जो है आपको सिंटैक्स एरर कंसिडर नहीं करनी है। तो अगर कोई लॉजिकल एरर होगी तो ही कंसिडर करनी है, लेकिन ज्यादातर जो आपको आउटपुट ट्रेस आउट के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें एरर कंसिडर ही नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है आपको आउटपुट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हेडर फाइल लिखी हुई है, क्लास लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका जो है आपको आउटपुट ट्रेस आउट करना है। और यहाँ पर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, ये जो है आपको आउटपुट ट्रेसिंग करना है उसके लिए जो है करेक्ट आउटपुट लिखने के लिए 2 मार्क्स है। और ये आउटपुट कैसे आपने ट्रेस आउट किया उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 2 मार्क्स है। इस तरीके से जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और आपके क्वेश्चन पेपर में एटलीस्ट 1 जो है आपको आउटपुट ट्रेसिंग का जो है प्रोग्राम जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो अभी हमने 3rd क्वेश्चन में जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देखे तो यहाँ पर जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना है, हेडर फाइल डिक्लेयर करनी है तो यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आपको क्लास डिक्लेयर करना है तो क्लास यहाँ पर कैसे डिक्लेयर किया जाता है ये भी दिया हुआ है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं वो भी दिए हुए। तो आप जो है मिनिमम मार्क्स जो है प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन के उसका आंसर तो यही पर दिया हुआ है। तो आपको जो है इसके मिनिमम मार्क्स जो कैरी करने हैं तो ये जो आपको आउटपुट ट्रेसिंग का प्रोग्राम है उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जो आउटपुट ट्रेसिंग का जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट लिखने के लिए 2 मार्क्स और उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देन क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना है और उसका एग्जांपल राइट करना है, उसके लिए 2 मार्क्स। देन क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन वर्चुअल बेस क्लास विद एग्जांपल। तो वर्चुअल बेस क्लास क्या है वो लिखने के लिए जो है आपको 2 मार्क्स और उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स। देन क्वेश्चन डी है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 इंटीजर नंबर यूजिंग अ फंक्शन टेम्पलेट। तो यहाँ पर जो है बाय यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट जो है आपका सीपीपी का प्रोग्राम जो है यहाँ पर राइट करना है। और क्वेश्चन ई है, राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड बाइनरी प्लस ऑपरेटर टू कॉन्केटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जो है कॉन्केटिनेशन ऑफ 2 स्ट्रिंग के लिए जो है आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का जो है प्रोग्राम राइट करना है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 4th रहता है इसमें जो है 1 ट्रेस द आउटपुट का क्वेश्चन, 2 जो है प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन और 2 जो है थ्योरेटिकल बेसिस पर जो है क्वेश्चन आपको
पूछे जाते हैं और उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से लिखने चाहिए। और लास्ट जो आपका 5th क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट का है, इसमें जो है टोटल 3 शॉर्ट नोट रहेगी, किसी 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से टोटल जो है 6 मार्क का जो है आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। एरे की डेफिनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क और उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 2 मार्क्स, यानी एक्सप्लेनेशन में आपके एटलीस्ट 4 पॉइंट आने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पर जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो हर एक एक्सेस स्पेसिफायर जो है राइट करने के लिए जो है आपको 1 मार्क, तो इस तरीके से जो है 3 मार्क्स आप कैरी कर सकते हैं। देन लास्ट सी क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पर जो है आपको कंस्ट्रक्टर जो है डिराइव्ड क्लास में उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए 1 मार्क और उसका एग्जांपल राइट करने के लिए 2 मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप सभी जो है ये जो मार्किंग स्कीम आती है यूनिवर्सिटी से फॉर द एग्जामिनर, ये जो है अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में आंसर लिखते समय आपका आंसर कैसे राइट करना चाहिए ये वो समझ में आएगा। अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके आंसर में कितने पॉइंट होने चाहिए ये समझ में आ जाएगा। और अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो अगर आप मिनिमम मार्क जो है कैरी करने हैं तो आपके आंसर में क्या क्या होना चाहिए, तो जो है आप कंप्लीट नहीं मार्क कैरी कर सके तो एटलीस्ट जो है मिनिमम मार्क तो है आप कैरी करके जो है आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो आप जो है मार्किंग स्कीम अच्छे से समझ लीजिए और इसी हिसाब से आप जो है आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके एक्सपेक्टेड आंसर इसी तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल जो है 10 चैप्टर्स है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू सीपीपी। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। देन सेकंड चैप्टर है बिगिनिंग विथ सीपीपी। इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको टोटल 16 मार्क के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। देन थर्ड चैप्टर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको टोटल 18 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फोर्थ चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। तो इस चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन सिक्स चैप्टर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस चैप्टर का वेटेज है 17 मार्क का। देन आपका 7 चैप्टर है पॉलीमॉर्फिज्म। इस चैप्टर का वेटेज है 16 मार्क का। देन 8 चैप्टर है मैनेजिंग कंसोल्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इस चैप्टर का वेटेज है 2 मार्क्स का। देन 9 चैप्टर है वर्किंग विथ फाइल्स। इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स का। और आपका लास्ट 10 चैप्टर है टेम्पलेट्स। इस चैप्टर का वेटेज है 4 मार्क्स का। तो इस तरीके से जो ये सिलेबस है इसके हर एक चैप्टर के बेसिस पर जो है आपको प्रीवियस एग्जाम में इतने मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो है आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।